तो दोस्तों इस साल के अंत तक भारत को मिलेगा S-400 मिसाइल, पर पिछले साल से ही चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में टेंशन है। इस साल के शुरुआत के समय में थोड़ा डिसएंगेजमेंट हुआ था, लेकिन बर्फ पिघलने के साथ साथ चाइना फिर से अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। हाल ही में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक चाइना के द्वारा कई सारे फाइटर एयरक्राफ्टों के द्वारा एक्सरसाइज भी किया गया, और ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि S-400 मिलने से पहले अगर चाइना के साथ कोई छोटा मोटा झड़प होता है तो चाइनीज फाइटर एयरक्राफ्टों को रोकने के लिए भारत के पास कौन कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है, किस तरीके के एयर डिफेंस मिसाइलों का इस्तेमाल करके भारत चाइना को रोकने में सक्षम होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को S-400 के अलावा भारत के पास कौन सा महत्वपूर्ण एयर डिफेंस सिस्टम है उसके बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में लद्दाख में गर्मी बढ़ने के साथ साथ चाइना का हरकत में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुआ। रिपोर्टों के मुताबिक लद्दाख के ऑपोजिट में चाइना द्वारा चाइनीज ऑक्युपाइड तिब्बत के एरिया में बड़े आकार का एयर ड्रिल किया गया, जिनमें चाइना की तरफ से कम 20 से 22 फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया गया है। और दोस्तों इस घटना के बाद से ही इंडिया काफी ज्यादा सचेत है और चाइना के हर एक हरकतों के ऊपर नजर रख रहा है। दोस्तों चाइनीज एयरक्राफ्टों को मार गिराने के लिए ऑलरेडी इंडिया के द्वारा बॉर्डर के नजदीक अपने हथियारों का तैनाती किया गया है, जिनमें इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्टों के अलावा एयरफोर्स और आर्मी के सरफेस टू एयर मिसाइल या मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। ऐसे में S-400 मिलने से पहले भारत द्वारा तैयारी तो किया गया है, लेकिन ये तैयारी कितना पक्का है चलिए जानते हैं। इंडिया के अगर सरफेस टू एयर मिसाइलों के इतिहास को देखा जाए तो सबसे पहले इंडिया द्वारा अपने बेड़े में रशियन सरफेस टू एयर मिसाइलों को ही शामिल किया गया था, पर फिर इंडिया के द्वारा गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम के तहत अपना कई तरीके के मिसाइलों का निर्माण शुरू किया गया, जिनमें सरफेस टू एयर और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल तक शामिल है। 1999 के दशक में ही इंडिया के द्वारा अपने खुद के सरफेस टू एयर मिसाइलों के डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया था, और अब इंडिया इतना सक्सेस कर चुका है कि खुद का 2 अलग अलग तरीके के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड का भी निर्माण किया है। दोस्तों इनमें भारत द्वारा टोटल फेज 1 के तहत एंडो एटमॉस्फेरिक मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने के लिए मिसाइलों का डेवलपमेंट किया गया है, जबकि फेज 2 के तहत एक्सो एटमॉस्फेरिक मतलब एटमॉस्फेयर के बाहर मिसाइलों को मार गिराने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड का तैयारी किया गया है। दोस्तों इंडिया का जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड है, इसमें फिलहाल टोटल 2 तरीके के मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस शामिल है। इंडिया के अन्य सरफेस टू एयर मिसाइलों के बारे में जानने से पहले चलिए जानते हैं कि भारत के ये जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड है इसका कितना क्षमता है और इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के पास कितना संख्या का ऐसे मिसाइल है। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक जो पृथ्वी एयर डिफेंस है ये असल में एक सरफेस टू एयर मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, और इसमें भी टोटल 2 फेज के अलग अलग टाइप के मिसाइल है। फेज 1 के अंतर्गत 2000 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइलों को तैयार किया गया है, जबकि फेज 2 के अंतर्गत करीबन 3000 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल है। और विकिपीडिया के मुताबिक 2018 में इसका मास प्रोडक्शन शुरू हुआ और 2020 तक ऐसा करीबन फेज 2 के 500 मिसाइल और फेज 1 के 100 मिसाइल इंडक्ट किया जा चुका है। दोस्तों इन मिसाइलों के हर एक टैक्टिकल इरेक्टर लॉन्चर में एक लॉन्चर और एक मिसाइल होता है, और इन मिसाइलों के रेंज के अलावा इसका ऑल्टीट्यूड भी करीबन 80 से 110 किलोमीटर तक होता है। जबकि इसके अलावा एडवांस एयर डिफेंस के तहत इंडिया के द्वारा 220 से अधिक टैक्टिकल इरेक्टर लॉन्चरों को 20 रेजिमेंट में शामिल किया गया है, मतलब हर एक रेजिमेंट में 10 से 12 टैक्टिकल इरेक्टर लॉन्चर हो सकता है। इन मिसाइलों का भी रेंज 150 से 200 किलोमीटर है और इसका सर्विस सीलिंग 30 से 35 किलोमीटर तक है। जबकि इस एयर डिफेंस के अंतर्गत पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2 का भी निर्माण किया जा रहा है, और दोस्तों फिलहाल यह मिसाइल 1500 से 2000 किलोमीटर ऑपरेशनल रेंज वाला, लेकिन 150 से 200 किलोमीटर से अधिक फ्लाइट सीलिंग वाला मिसाइल होगा। दोस्तों सरफेस टू एयर मिसाइल का जब भी नाम आता है तो सबसे पहले हमारे मन में आकाश मिसाइल का ही छवि आता है। दोस्तों ये इंडिया द्वारा बनाया हुआ इंडिजीनियस सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो फिलहाल सबसे अधिक मात्रा में इंडियन आर्म फोर्सेस में इस्तेमाल हो रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक इंडियन आर्मी के पास करीबन ऐसा 13 स्क्वाड्रन मिसाइल सर्विस में है, जबकि 2 और अधिक स्क्वाड्रन का ऑर्डर प्लेस किया गया है। हर एक स्क्वाड्रन में 40 लॉन्चर्स और करीब 125 मिसाइल होता है, जबकि इंडियन एयरफोर्स के पास करीबन 2 रेजिमेंट के ऐसे मिसाइलों का डिलीवरी 2018 तक हो चुका है, जबकि और 2 रेजिमेंटों का ऑर्डर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से प्लेस किया गया है। और दोस्तों रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि 2011 में जो 2 रेजिमेंट के मिसाइलों के ऑर्डर प्लेस किया गया था उनमें करीबन 2000 मिसाइल था, मतलब हर एक रेजिमेंट में 1000 करके मिसाइल। दोस्तों आकाश मिसाइलों का रेंज करीब 30 किलोमीटर तक है और इसका फ्लाइट ऑल्टीट्यूड करीब 20 किलोमीटर तक है। जबकि खाली आकाश मिसाइल के एक वेरिएंट नहीं बल्कि इससे कई अधिक वेरिएंट भारत द्वारा निर्माण किया जा रहा है, और एक तरीके से देखे तो इस निर्माण में भी सक्सेस मिला हुआ है। और इन वेरिएंटों में सबसे पहले नाम आता है आकाश 1S का, जो कि आकाश 1 मिसाइल का ही एक इंडिजीनियस सीकर वाला मिसाइल है, जिसका टेस्ट कई बार किया जा चुका है और ये ज्यादा एक्यूरेट मिसाइल है और इसका रेंज भी करीब 30 किलोमीटर है। दूसरी तरफ आकाश मार्क 2 जो कि 40 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल
होगा और इसका भी परीक्षण 2019 में सक्सेसफुली किया जा चुका है। इसके अलावा आकाश मिसाइल का सबसे बेहतरीन वेरिएंट आकाश एनजी होगा, जिसमें रिएक्शन टाइम को इंप्रूव करने के साथ साथ प्रोटेक्टिव शील्ड को और मजबूत किया जाएगा। आकाश के बाद जो दूसरा मिसाइल का नाम आता है वो है बराक 8 मिसाइल। दोस्तों इस मिसाइल को इंडिया और इजराइल के द्वारा ज्वाइंटली बनाया गया है और बेसिकली इसे सबसे पहले नेवी के लिए ही बनाया गया था। फिलहाल इसे इंडियन आर्मी में भी इंडक्ट किया गया है और 2017 के रिपोर्ट के मुताबिक भारत द्वारा टोटल ऐसे 5 रेजिमेंट मिसाइलों को आर्मी के लिए खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस किया गया है, जिनमें से हर एक रेजिमेंट में 40 टैक्टिकल इरेक्टर लॉन्चर होगा और संभावित इसका डिलीवरी 2020 से ही शुरू हुआ है। फिलहाल कितना मिसाइलों का डिलीवरी हुआ है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, पर दोस्तों इन मिसाइलों का रेंज 120 किलोमीटर है और इसका फ्लाइट सीलिंग करीबन 16 किलोमीटर तक है। इसके बाद नाम आता है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का। दोस्तों ये डीआरडीओ के द्वारा निर्मित और एक इंडिजीनियस सरफेस टू एयर मिसाइल है और इसके नाम के जैसे ये झट से काम कर सकता है। पिछले साल चाइना के साथ झड़प के दरमियान ही इसका डिप्लॉयमेंट शुरू हुआ था और फिलहाल रिपोर्टों के मुताबिक इंडियन आर्मी में ऐसे एक स्क्वाड्रन मिसाइल ऑपरेशनल हो सकता है, जबकि इंडियन आर्मी के द्वारा ऐसा करीब करीब 72 रेजिमेंट मिसाइलों को खरीदने के लिए प्लान बनाया गया है, जिन्हें माउंटेन इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप में शामिल किया जाएगा। और दोस्तों ये काफी हाईली इफेक्टिव सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसका रेंज 30 किलोमीटर और फ्लाइट सीलिंग करीबन 10 किलोमीटर है। पर इसका खासियत यह है कि ये काफी कॉम्पैक्ट होने की वजह से हाईली मोबाइल है और ऊंचे पहाड़ी एरिया में भी इसका डिप्लॉयमेंट आसानी से हो सकता है। दोस्तों इसके साथ और एक इजरायली मिसाइलों का भी नाम आता है, जिसे हम स्पाइडर सरफेस टू एयर मिसाइल या स्पाइडर सैम के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है और इंडियन आर्म फोर्सेस में ऐसे करीबन 18 सिस्टम ऑपरेशनल है और ये भी काफी हाईली मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। दोस्तों इन 18 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टमों के साथ इंडिया के द्वारा इजराइल से 750 पाइथन सरफेस टू एयर मिसाइल और करीबन 750 डरवी सरफेस टू एयर मिसाइलों को भी परचेस किया गया था, जिसका रेंज 50 किलोमीटर और सर्विस सीलिंग करीबन 16 किलोमीटर तक है। दोस्तों इसके अलावा और भी कई तरीके के सरफेस टू एयर मिसाइल या मिसाइल डिफेंस सिस्टमों का इस्तेमाल इंडिया के द्वारा किया जाता है, जिनमें सोवियत ओरिजिन के कब मिसाइल सिस्टम भी है, जिसे फिलहाल आकाश मिसाइलों के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है। जबकि इसके अलावा 9K-33 ओसा मिसाइल सिस्टम ये भी क्यूआर सैम द्वारा रिप्लेस हो रहा है। 9K-35 स्टेलर 10 मिसाइल सिस्टम और ये भी क्यूआर मिसाइलों के द्वारा रिप्लेस हो रहा है और जो S-200 मिसाइल था वो ऑलरेडी रिप्लेस हो चुका है। जबकि कई जगहों में ये भी बताया जाता है कि इंडिया के पास S-300 मिसाइल भी है, लेकिन इसका कभी ऑफिशियल खुलासा नहीं हुआ। दूसरी तरफ अगर मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टमों को देखा जाए तो इंडिया के द्वारा करीबन 2500 रशियन मेड इग्ला मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट के द्वारा निर्मित 245 FM-92 स्टिंगर मिसाइलों का इस्तेमाल भी भारत द्वारा किया जा रहा है। और दोस्तों S-400 मिसाइल जैसे इस साल के अंत तक इंडियन आर्म फोर्सेस में शामिल होगा, वैसे ही कई और मिसाइल भी भविष्य में इंडियन आर्म फोर्सेस में शामिल होने जा रहा है, जो कि टोटली इंडिजीनियस मिसाइल होगा। दोस्तों इन मिसाइलों में इसमें पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2 मतलब इंडिया के द्वारा निर्मित एंटी सैटेलाइट मिसाइल भी है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और सरफेस टू एयर मिसाइल के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है। जबकि इसके अलावा भारत द्वारा बराक 8 के तर्ज पे मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और बराक 8 LR या फिर LR सैम लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी तैयार किया जा रहा है। अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल के बेस पे वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टमों का भी निर्माण किया जा रहा है और हाल ही में इसका परीक्षण भी हुआ। जबकि इसके अलावा AD बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के प्रोग्राम के तहत AD-1 और AD-2 नामक 2 एक्सो एटमॉस्फेरिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों का भी निर्माण किया जा रहा है और पोटेंशियली ये भारत का हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल इंटरसेप्टर मतलब हाइपरसोनिक मिसाइलों के इंटरसेप्टर मिसाइल होगा। इसके अलावा कई जगहों में XR सैम का भी बात उठाया गया है, जो बेसिकली एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल होगा और दोस्तों संभावित ये S-400 के जैसे ही कैपेबल और S-400 जैसे ही रेंज वाला कोई सरफेस टू एयर मिसाइल हो। फिलहाल इसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है और ना ही इसके टेस्ट या डेवलपमेंट के बारे में कोई जानकारी पब्लिकली अवेलेबल किया गया है। तो दोस्तों कुल मिला के अगर भारत के पास अभी S-400 सिस्टम नहीं है, तब भी भारत चाइना के एयर डिफेंस के खिलाफ अपने एयर डिफेंस को तैनात कर सकता है और चाइना के एयरक्राफ्टों को मार गिराने का क्षमता रखता है। दूसरी तरफ जहाँ पे S-400 भारत को मिल रहा है, तो वहीं पे खाली S-400 ही ऐसे भविष्य के हथियार भारत का नहीं बनेगा, बल्कि S-400 के अलावा कई सारे और भी कैपेबल मिसाइल इंडियन आर्म फोर्सेस में आने वाले समय में जुड़ेगा, जो खाली सरफेस टू एयर मिसाइल के रूप में नहीं बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर और पोर्टेबल मिसाइल के रूप में भी काम करेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।